क्या हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ और टैक्स इस्लाहात थी वो करने में कामयाब हुई है? ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं और वहाँ पे बिजनेस के मॉडल्स कुछ और होते हैं, ट्रेड कुछ और होता है और आप इम्प्लीमेंट कुछ और करवा रहे होते हैं। आपके जो पॉलिसी मेकर हैं उनको इदराक ही नहीं है कि टैक्स कैसे लगाना है। अगर आप कैश से पेमेंट करते हैं तो रिकॉर्ड नहीं होती, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वो बैंक में चली जाती है। जब आप इनको लेके जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो लोग सफोकेशन फील करते हैं, हमारा कारोबार कम हो गया, हमारा मुनाफा कम हो गया। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनके ऊपर बोझ इतना ज्यादा है कि आप उनको कोई टैक्स के बदले में कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। क्या हम ये फॉलर, 9 फाइलर और लेट फाइलर से जान छुड़ा सकेंगे? तो ये नॉन फाइलर फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में कहीं। ये हमने नई अपनी एक इजरा की एक चीज़ अपनी जिससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्या देख रहे हैं आंदा माली साल के बजट को? मैं आंदा माली साल के बजट को ज़्यादा आवाम के लिए पूरी उम्मीद नहीं देख रहा हूँ। टैक्स के निज़ाम में सख्ती आएगी, टैक्स में जो है सैलरीड के लिए रिलीफ आने जा रहा है। सोशल मीडिया का जो सेगमेंट है इसको भी टैप करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। इस वक्त वफाकी हुकूमत में बजट की तैयारी जारी है। एक तरफ तो कौम ईद उल अज़हा की तैयारी कर रही है, मगर हुकूमत ईद उल अज़हा की छुट्टियों में ही बजट की तैयारी कर रही है और उनकी छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो है बजट अनाउंस कर दिया जाएगा। 10 जून की तारीख रखी गई है बजट को अनाउंस करने की। हमारा ये जो बजट है गुज़िश्ता कई साल से, अगर हम कह लें कि 5-6 साल से IMF की मुकम्मल निगरानी में बन रहा है। इससे कबल इतनी ज़्यादा निगरानी नहीं होती थी IMF की हमारे बजट पर, मगर इस बार जो पाकिस्तान का बजट है वो तकरीबन हर हदफ, हर चीज़, हर खर्चा IMF की कंसल्टेशन से किया जा रहा है। बजट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो टैक्सेशन होती है। टैक्सेशन यानी हुकूमत की आमदनी का बुनियादी ज़रिया जो है वो टैक्सों के ज़रिए हासिल किया जाता है। टैक्स किस तरह से लगाए जाते हैं, किस तरह से टैक्सों की वसूली होती है, उसमें क्या लकूनाज होते हैं और उस टैक्स की से हुकूमत को और फिर आवाम को क्या रिलीफ मिल सकता है। तो इस हवाले से जो है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का एक अहम किरदार है, जो पूरे पाकिस्तान भर में टैक्सों के हवाले से बड़ी कंपनियों को और आवाम को आगाही फराहम करते हैं। हमारे पास पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर अनवर काशिफ मुमताज़ साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया आने का प्रोग्राम में। हम काशिफ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त माली साल चल रहा है जिसके ख़त्म होने में 30 जून को वो ख़त्म हो जाएगा, इसमें जो हुकूमत ने IMF के साथ मिल के एक ब्रॉड वे टैक्सेशन के इक़दाम उठाए थे, बड़ी तनकीद भी हुई थी, बड़ी सख्ती हमें महसूस हुई थी टैक्सेशन में, उसके क्या नताइज बरामद हुए हैं? क्या हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ और जो टैक्स इस्लाहात थी वो करने में कामयाब हुई है? बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। बेसिकली देखें, बात यह है कि अगर जहाँ अहदाफ की बात है वो तो आपको पता है, अखबारों से पता चलेगा अहदाफ पूरे नहीं हो सके। जहाँ इस्लाहात की बात है वहाँ इस्लाहात करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म प्लान्स पे जब चीज़ें होती हैं तो उनके नताइज वो नहीं हासिल होते जो आप हासिल करना चाहते हैं। ये फिस्कल रिलेटेड मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इसमें आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। अब हुआ ये है कि IMF ने आपको हर आपकी जो मीटिंग होती है, जहाँ ट्रांच आपको अप्रूव मिलती है, वहाँ पर उनको आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है कि आपने ये जो हैं डॉट्स टिक किए हैं, नहीं किए हैं, ये डूज़ हैं, ये डूज़ हो गए हैं, नहीं हो गए। वो जो चीज़ है ना, वो हुकूमत की अपनी कोई विजडम नहीं है उसमें। दे आर जस्ट फॉलोइंग इट कि जो उनको ये कहा गया कि ये कर रहे हैं और वो फॉलो कर। अब इस तरह की चीज़ों में जब ये होता है कि वो फिर ग्राउंड पर सफोकेशन फील होती है, बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं और वहाँ पे बिज़नेस के मॉडल्स कुछ और होते हैं, ट्रेड कुछ और होता है और आप इम्प्लीमेंट कुछ और करवा रहे होते हैं। तो ये जो गैप है ना, ये गैप हमेशा रहता है और उसमें जो है ना हमेशा एक जैसे कहना चाहिए शिकायत वाली कैफियत रहती है। अब जब आप अपने तौर पे पॉलिसी लेके आते हैं तो आपको पता है कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, आपके मसाइल क्या हैं, आपको बिजनेसमैन क्या चाहता है, आपको किस तरह रेवेन्यू, वो इस वक्त कमी है, वो हमेशा रही है हमारे पास। ब्रॉड बेस पर हम देखें तो क्या FBR में जो इस्लाहात नाफिज करने की कोशिश की गई थी, मिसाल के तौर पे टैक्स पॉलिसी और टैक्स वसूली दोनों को अलग अलग करने की कोशिश की गई, इसी तरह से और कोशिशें की गई, वो किस हद तक बावर साबित हुई हैं? देखिए, वो प्रैक्टिकली तो नहीं हुई। ओके, ठीक है, प्रैक्टिकली तो नहीं हुई, ऐलान ज़रूर हो गया। अब पॉलिसी अलग कैसे हो सकती है? देखें, आपके जो पॉलिसी मेकर हैं उनको इदराक ही नहीं है कि टैक्स कैसे लगाना है, उनको इस बात का इदराक ही नहीं है कि टैक्स की क्या अहमियत है। वो तो इस बात पे होते हैं कि किसी को एग्जिम्पशन दिला दें, किसी को परमिट दिला दें, किसी को लाइसेंस दिला दें। आप अगर बजट की सेशन देखें, मैं तो काफ़ी अर्से से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट भी नहीं उनको पता होता कि क्या डॉक्यूमेंट आने वाला है। उनसे ज़्यादा तो हम पढ़ देते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें वो पॉलिसी क्या अलग होकर करेगी। तो बात ये हो रही है कि IMF की वजह से डिजिटलाइजेशन आई है
और डिजिटलाइजेशन वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है, अगर उसको हेल्दी करना है, उसको सस्टेनेबल बनाना है, तो डिजिटलाइजेशन के अलावा इस वक्त कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। तो डिजिटलाइजेशन आई है, लेकिन बहुत प्रोसेस और एब्रप्ट बहुत है, बहुत एब्रप्ट चीज़ें लेके आ रहे हैं। अच्छा, डिजिटाइजेशन तो हमने देखा, पहले हम देखते थे कि फिजिकल जमा होते थे, वो बड़े बड़ी सुजुकी में भर कर आया करते थे, आपके पास से भी जाते होंगे। फिर उसके बाद हुआ ये कि रिटर्न का जो परफॉर्मा था वो ऑनलाइन हो गया, फिर उसकी फीस चालान ऑनलाइन हो गई। इसी तरह से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा ऑनलाइन, मगर एज अ होल डिजिटाइजेशन नहीं नज़र आई। इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा अफसरान की और जो टैक्स देने वाले थे उनके दरमियान रही, जिससे वो करप्शन के ख़त्मे के वो अहदाफ थे जो हासिल नहीं हो सके। तो इस वक्त जो डिजिटाइजेशन हुई है IMF के आने के बाद, आप क्या समझते हैं वो फ्रूटफुल है या एंड टू एंड डिजिटाइजेशन कर लिया हमने? देखिए, एंड टू एंड डिजिटाइजेशन नहीं किया हमने, और हम उसमें पहुंचे भी नहीं अभी वहाँ तक। लेकिन बात ये हो रही है, जो आपने बात की ना कि एक ज़माना था जिसमें मैनुअल चीज़ें जाती थी, मैनुअल चीज़ों के बाद रिटर्न आए, उससे काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन ये प्रोसेस, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि वो दोनों तरफ के हैं, वो टैक्स जो कारोबारी हजरात हैं उनके भी हैं और FBR के भी हैं और हुकूमत के भी हैं। ये प्रोसेस स्लो चले, तो ये जो ये प्रोसेस स्लो चल रहा है, इसकी वजह से ये वो इतनी इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही, और वो इफेक्टिवनेस ना होने की वजह से हमें लग रहा है कि डिजिटलाइजेशन नहीं हो रही। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप देखें ओवरऑल तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। बट मैं फिर वही कहूँगा कि आपको चीज़ों को लाने के लिए पहले उनको लेके आएँ, एक टाइम दें लोगों को, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं? आपने कहा कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे बड़ी हमारी पॉलिसीज़ और हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग होती है। अगर आप कुछ मिसालें देना चाहें तो मिसाल के तौर पे कोई एनोमलीज ऐसी हों जो इस वक्त के बजट में है? बस ये पहली दफ़ा मैंने अपने मुल्क में देखा है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें तो कहते हैं आपको डिस्काउंट का मिलेगा, कैश देंगे तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। अब इसकी वजह आपको बताऊं कि वजह ये है कि अगर आप कैश से पेमेंट करते हैं तो रिकॉर्ड नहीं होती, ओके, और जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है वो बैंक में चली जाती है। सही है, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास जो कैश इकोनॉमी है वो आपकी इकोनॉमी की एक्टिविटी का बहुत बड़ा हजम है उसका, बिल्कुल है। वो आपको नज़र आता है। तो ये जो सूरत हाल है, इसको लाने के लिए अगर जब तक साइकिल में नहीं लाएंगे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज आपको एक्टिविटी नज़र आती, लेकिन जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट टैक्स की सूरत में आना चाहिए वो नज़र नहीं आता। तो वो इसी वजह से कि आपकी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैश बेस्ड हैं। अच्छा, जब आप इनको लेके जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो लोग सफोकेशन फील करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा कारोबार कम हो गया, हमें मुनाफा कम हो गया। अब जब यहाँ पे मुनाफे की बात होती है, मुनाफे का मार्जिन आप समझ सकते हैं फिर क्या क्या उसमें शामिल होगा। तो ये सूरत है। वो शरारती कार्ड के भी लिंक करने की बात की थी, नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। मेरे ख्याल से वो एक अच्छा ऑप्शन था। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ ना वो हुकूमत के मफाद में होती है वो, लेकिन लोग क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी लॉबीज़ हैं कि वो उनको रोक लेती हैं। अब इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ अगर कोई काम होना चाहिए तो सप्लाई चेन की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एंड टू एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये काम हमने कर लिया ना तो पाकिस्तान को फिर सस्टेनेबिलिटी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये काम डिले जितना करते रहेंगे उतना हमारी मईशत भी नुकसान होगी, उतना हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और उतना हमारे लिए मसाइल भी बढ़े हैं। यानी काशिफ साहब का कहना यह है कि हम अपने सिस्टम्स को जितना दस्तावेजी करेंगे, जितना डिजिटल करेंगे, उसी से हमारी टैक्स आमदनी भी बढ़ेगी और पाकिस्तान में मुलाजमत के नए मौके भी पैदा होंगे। तनख्वाहदार तबका शाइन कर रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स भी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो जो सेल्स टैक्स है वो तो सब पर लग जाता है। तो बताइए कि जो तनख्वाहदार तबका था, पिछले साल आपने कहा सफोकेशन फील होती है, हमें भी फील हुई, तनख्वाह हमारी बढ़ी नहीं और इजाफी टैक्स लग गए जिसकी वजह से हमारी तनख्वाह टेक होम कम हो गई। उसके बाद इन्फ्लेशन था, चले हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया, मगर इन्फ्लेशन तो रहा। तो तनख्वाहदार तबका ने बड़ी फील की है ये पिछले साल हिट। तो इस साल हुकूमत ने बड़े वादे किए हैं, बल्कि पिछले साल के शुरू से ही वादे, इस साल के शुरू से ही वादे शुरू हो गए थे कि जी हम रिलीफ देंगे। आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, जो मेरे पास भी फीडबैक है उसमें ये है कि वो रेट ऑफ टैक्स कम करने जा रहे हैं, कुछ जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन जो तनख्वाहदार तबके की सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे डॉक्यूमेंट तबका है, उसकी हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। सही। और उनके ऊपर बोझ इतना ज़्यादा है कि आप उनको कोई टैक्स के बदले में कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। ये इससे बड़ा जुल्म नहीं है कि वो आदमी पूरा टैक्स दे रहा है, बच्चों की फ़ीस भी उसको देनी है,
उसको अपने हेल्थ भी खुद देखनी है, उसको अपने लॉ एंड ऑर्डर भी खुद देखनी है। तो ये जो चीज़ है ना, इससे वो तनख्वाहदार तबका जिसको मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान से फिर दूसरी जगहों पे जाने की तलाश करता है। तो ये चीज़ जब होती है ना तो ओनरशिप नहीं होती। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसको देखना चाहिए। अगर आप सैलरी एम्प्लॉय को इंगेज रखेंगे यहाँ पे तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। इसलिए कि देखें, आपको इन लोगों को, ये वो लोग हैं जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके मतलब जिससे जो काम करते हैं, जो आपकी फोर्स हैं। तो अगर आप इनको इंगेज रखेंगे तो ये बेहतर होगा। हाँ, इनको अगर जाना है तो एक अच्छी तरीके से जाएँ, स्किल्ड होकर जाएँ, दुनिया में काम करें। रेमिटेंस पाकिस्तान है, ये भी हो सकता है। नहीं, वो मेरी अभी बात हो रही थी एक आईटी कंपनी के साथ से। उन्होंने कहा आपने फ्रीलांसर को तो टैक्स फ्री कर दिया है, बिल्कुल, मगर जो किसी आईटी कंपनी में काम कर रहा है उसको टैक्स फ्री नहीं किया है। अब उससे हो ये रहा है कि लोग या तो आईटी कंपनी में नहीं आ रहे, जिससे हमारी बड़ी कंपनियां नहीं बन रही। दूसरा ये कि या तो लोग बाहर जा रहे हैं। आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि हमने इस टैक्स में जो है ना अनोमलीज भी बहुत आ जाती हैं, तो इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तनख्वाहदार तबके ज़राअत पर टैक्स लगाया है, ज़राअत पर टैक्स लगाने सूबों ने लगाया है, क्या विल है और क्या इससे असरात कुछ मुरतब होंगे? कोई विल है कि हम टैक्स जमा कर लेंगे ज़रूरी शोबे पे, इनकम टैक्स? देखिए ना, आपने दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को मुझे ज़्यादा पर साहब जो है ना वो क्या कहते हैं, ऊपर उम्मीद है टैक्सेशन तो आपको बेहतर होते हुए नजर नहीं सूबे आते। में जो है आपको पता है, जो लोग हुज एंड हुज हैं, जो हेल्म ऑफ वेयर में, वो कौन लोग हैं जिनकी ज़राअत की ज़मीन है। तो अगर वो उनसे आप तो अगर ले लेंगे टैक्स तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल में जो उसमें एक चीज़ करनी चाहिए, जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, कि प्रोड्यूस ऑफ इंडेक्स पे जो है ना आपको टैक्स लगाना चाहिए, आमदनी पर नहीं लगाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इनकम भी अच्छी आएगी और टैक्स भी सर ये अच्छा प्रोड्यूस ऑफ इंडेक्स जरा समझा दीजिएगा। सर, जो आपकी आबकारी के लिए आप जो है वो उसके पास जमा कराते हैं कि मेरी इतनी फसल हुई है, हाँ। उसको पर यूनिट आप टैक्स करना शुरू कर दें। तो सही। इसलिए कि आप यहाँ पे जब इनकम कहेंगे, बोलेंगे मेरी आधी ज़मीन तो अनकल्टिवेटेड है, मैंने तो कमाया इतना है। तो प्रोड्यूस इंडेक्स पे जो आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा इतनी कल्टिवेशन हुई है, 1 रुपया में जो भी मतलब उसका एक तरीक़ाकार है, तो वो आप लगाएं और देखें आप आमदनी किस तरह आपकी फ्लरिश करेगी। अच्छा सर, एक और भी बात है कि बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत से रियल एस्टेट वाले कुछ ज़मीन लेकर छोड़ देते हैं ज़रूरी ज़मीन के नाम पे और अपनी असल आमदनी को वहाँ पे जाहिर कर देते हैं। तो क्या ज़रूरी इनकम टैक्स लगने से वो जो एक लकूना है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा? अगर अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होगा तो ख़त्म होगा। देखिए ना, ये जो है इंटरफेस बनना चाहिए ना, कि मैं ज़रिया आमदनी क्या दिखा रहा हूँ और फाइनल रिटर्न मेरा FBR का होगा। सही तो है। उसमें मेरे पास ज़रिया आमदनी कहाँ से आ रही है और कितनी दिखाई जा रही है। तो जब ये इंटरफेस बन जाएगा तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर होगी और सिस्टम ही करेगा, ये कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। सही, यानी आप कह रहे हैं कि सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरी है। अगर आपने ये इसको जितना डिले करेंगे उतना पाकिस्तान में नुकसान। फाइलर, नॉन फाइलर की बड़ी बात हो रही थी। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी आ गई थी लेट फाइलर की। तो आप बताइए, क्या हम ये फाइलर, नाइन फाइलर और लेट फाइलर से जान छुड़ा सकेंगे? पाकिस्तान में ख्याल से वाहिद मुल्क है जिसमें ये कैटेगरीज हैं। सर देखें, ये एक कैटेगरी होनी चाहिए फाइलर। जो लोग लायबल हैं उनको रिटर्न फाइल करना चाहिए। जो लोग लायबल नहीं है, लाइक स्टूडेंट्स हैं, कुछ एडल्टली लोग हैं, वो लायबल नहीं है, उनकी नहीं है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नॉन फाइलर और फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में कहीं। ये हमने नई अपनी एक इजरा की एक चीज़ अपनी, जिससे बड़ा नुकसान पहुँचा है, जिससे बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए कि लोग जो है ना नॉन फाइलर रह के और वो चीज़ें एंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि फाइलर आदमी जो है कंप्लाइंस भी करे, वो टैक्स FBR को जवाब भी दे और उसके बाद उसको कोई फैसिलिटी मिले तो फ्रस्ट्रेशन उसका हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है। तो और नॉन फाइलर जो है उसको थोड़े थोड़े टैक्स दे के अपना एंजॉय कर रहा होता है वो। तो ये जो चीज़ है ये ख़त्म होनी चाहिए। जिनको जो हैं वो फाइलर हैं, जो लायबल हैं वो फाइलर हैं, जिनकी आमदनी से संबंध है, जिनके पास प्रॉपर्टी इतनी है, जो भी क्राइटेरिया इनकम टैक्स कानून में है उसके मुताबिक उनको फाइलर होना चाहिए। अच्छा, ये फाइलर, नॉन फाइलर और ये सारी कैटेगरीज को ख़त्म करके आप कह रहे हैं कि एक फाइलर की कैटेगरी होनी चाहिए, मगर हम ये देख रहे हैं कि क्या वजह है कि लोग ज़्यादा टैक्स देकर सिस्टम से बाहर रहना चाहते हैं? देखिए, वो एक डिस्ट्रस्ट है, एक हुकूमत का जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज हम टैक्स देने पे हम जो है ना इंक्लाइन नहीं है। हमारे पास टैक्स कल्चर ही नहीं है। कल्चर ही नहीं, हम इस बात का पता ही नहीं कि टैक्स देंगे तो ये वापस आएगा। जब तक वो वापस नहीं आएगा, जब इसलिए कि आप देखिए, मेरे पास जो भी कोई आदमी आता है टैक्स कह हमें मिलता क्या है, सबसे पहले बुनियादी सवाल ये होता है कि हमें मिलता क्या है। टैक्स की एक साइकिल है। टैक्स सिर्फ ये नहीं कि वन वे है कि आप लिए जाएँ। टैक्स की साइकिल आप लें और आप लगाएं, हैव से लें और हैव नॉट पे लगाएं। तो ये जो जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगी,
जब तक ये मसाइल रहेंगे, दुनिया में जो भी मजबूत टैक्स निज़ाम है वहाँ पे अब ये साइकिल कंप्लीट होती है। वो लोग 60% टैक्स देते हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, तालीम भी मिलेगी, सेहत भी मिलेगी, बच्चों की वेलफेयर भी मिलेगी, अपनी वेलफेयर मिलेगी। वहाँ पे सारी आवाम को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, क्योंकि उन्होंने टैक्स दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में यही कल्चर, अगर आप टैक्स को सही तरह इंप्लीमेंट करना चाहिए तो यही कल्चर हम तो अपने एम्प्लॉयज़ की भी पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, हुकूमत की बड़ा बोझ पड़ना हुआ है। अच्छा सर, आपका बरह रास्त आपसे मुताल्लिक है, बड़े से टैक्सेशन के मुकदमात जो थे अदालतों में हुक्म इम्तना पर थे, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, वज़ीर आज़म जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिले कि ये टैक्सेशन के मसाइल को मुकदमात को हल करें। तो क्या उस पर अभी तक पेशरफ्त है, किस तरह से उन मुकदमात के फैसले हुए हैं? 26वीं तरमीम के बाद तो आपको पता है कानूनी निज़ाम में बड़ी इधर उधर हो गई सारी चीज़ें, लेकिन ये टैक्स के मसाइल थे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ज़रिए इन्होंने सिंध में और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने वहाँ पे फिक्स किए हैं और वो एड्रेस हो रहे हैं। तो इशू ये था कि यहाँ पे केसेस जो हैं वो एक दफ़ा हेयरिंग हो जाती थी, लगते नहीं थे। सही। तो अब लगने शुरू हुए हैं, तो लोगों को ये कि फेयर हेयरिंग मिल जाए, फैसला जो भी हो लोग उसमें तैयार। देखें वहाँ पे जो लोग आते हैं वो टैक्स फाइलर्स होते हैं, सही, उनके साथ प्रॉब्लम होती है जब भी आते हैं, तो वो उनके साथ कहीं ना कहीं उनको तंग हुआ होते हैं, कोई हार्डशिप होती है जब वो आते हैं इतनी बड़ी रास्ता तय करके। टैक्स चोर नहीं होता अदालत में। अदालत में टैक्स चोर नहीं होते, ये बात जहन में निकलनी चाहिए कि अदालत में वो आदमी है जिसको तकलीफ है और वो अपने आप को एक्सपोज करने के लिए आया कि देखो मेरे पास हर चीज़ सही है। वरना आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने से पहले आदमी को अपने 10 दफ़ा अपनी चीज़ों को देखना पड़ता है ना, मतलब। तो ये कोई आदमी जो आया है वो टैक्स चोर नहीं आया, वो आया है जो हार्डशिप से परेशान है, जो किसी ने मैल प्रैक्टिस से परेशान है, या किसी वजह से कानून की किसी ऐसी चीज़ से परेशान है जिसने उसको अनजस्टेड या उसका वेस्टेड राइट जो है वो स्लब कर लिया है। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो टैक्स उनसे परेशान है, तो आप क्या समझते हैं कि अगले साल आपकी हुकूमत से भी कंसल्टेशन रहती है, FBR से भी कंसल्टेशन रहती है, क्या देख रहे हैं आंदा माली साल के बजट को? देखिए, मैं आंदा माली साल के बजट को ज़्यादा आवाम के लिए पूरी उम्मीद नहीं देख रहा हूँ, इसलिए कि टैक्स के निज़ाम में सख्ती आएगी और सख्ती हमें सफोकेशन फील करती है। लेकिन टैक्स में जो है सैलरीड के लिए रिलीफ आना जा रहा है, और जो सेगमेंट जो हैं वो अनटैक्स है उनको टैक्स करने जा रहे हैं, जिसमें आपका अगर आप देखें तो ये सोशल मीडिया का जो सेगमेंट है इसको भी टैप करने की कोशिश की जा रही है। यानी हम पर टैक्स लगने लगा। यूट्यूब है या टिकटॉक है, तो इनको भी वो गवर्नमेंट सोच रही है कि बिकॉज ये भी जो है सेगमेंट का हाँ, जो लोग बढ़ गए हैं वो भाई प्राइवेट प्लेन चार्टर करके जा रहे हैं। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। तो तो यही गवर्नमेंट का काम है कि अपनी रेट को इस तरह, लेकिन आपको पाई एक्सपेंड करना चाहिए, आपको पाई को बढ़ाएं, आप रेट ऑफ टैक्स कम करें। ये मेरी हमेशा उनसे गुजारिश होती है, आप रेट ऑफ टैक्स कम करेंगे तो ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे और आप टर्नओवर बेस्ड चीज़ों को आप अपने रेवेन्यू को लेकर। तो अगर ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन अभी तो हुकूमत जो IMF जो कह रही है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब IMF का जो भी उनका प्लान होगा उसके मुताबिक वो बजट के लिए। सर, हमारे पास टैक्स रेट हम मेरे ख्याल से हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है, पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँच गए, तकरीबन पहुँच गए हैं। मगर हमें टैक्स रेट कम करेंगे, आप कह रहे हैं कि हमारी टैक्सेशन बढ़ जाएगी, ये बात आपकी स्प्रेड करें ना। देखिए, बहुत लोग सेगमेंट में नहीं है, जी, उनको सेगमेंट में लाएं। ठीक है, अब सेल टैक्स 18% पे है, सही है, आप उसको 9% लेके आएंगे, हर आदमी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, हर दुकान सेल टैक्स में। वो दुनिया में आप जाते हैं, मैं और आप ड्राइवर करें तो वैट पे हम हर दुकान पे जाते हैं तो वैट लगा हुआ जी, बिल्कुल, एक रसीद मिलती है। तो अब आप उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, तो पाई बड़ा करेंगे तो रेट कम हो सकता है, पाई नहीं बड़ा करेंगे तो आप लोग उन्हीं को स्क्वीज करेंगे जो आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट है, खड़ा हुआ तोड़ दिया, उसी को निचोड़ दिया। ये हैं अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, जो कि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर हैं, और ये हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का निज़ाम है, इसमें जो इस्लाहात की जा रही हैं वो कोई बहुत ज़्यादा उसके पीछे जो लॉ मेकर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं है। जिस तरह से IMF कह रही है उसी तरह से हम करते चले जा रहे हैं। इनकी सबसे अहम बात यह है कि जो अदालतों में टैक्स दहिंदगान आए हैं अपने मुकदमात लेकर, उनको जो है रिलीफ दिया जाए, उनके मुकदमात को यानी फाइनलाइज किया जाए। ये रिलीफ नहीं कि जी उनको उनके हक में फैसला दे दीजिए, फैसला जो भी अदालत करे उनकी बात को अदालत में सुना ज़रूर जाए। क्योंकि अच्छा, वो चूँकि ये बड़ी अच्छी बात की है कि वो टैक्स चोर नहीं है, वो टैक्स अदा करने वाले हैं, मगर सिस्टम की वजह से या किसी फ़र्द की वजह से या किसी पॉलिसी की तब्दीली की वजह से वो किसी चीज़ में फंस गए हैं, और वो एक रिलीफ अदालत से लेने के लिए आए हैं। अदालत कम से कम सुन के उनके मामलात को ज़रूर हल करे, ताकि ये जो टैक्स के हवाले से मुकदमात हैं जो बहुत अरसे से अदालतों में अटके हुए हैं ये भी निकलें,
और जो टैक्स दहिंदगान हैं उनको भी रिलीफ हो गया, यार मेरा अदालत से मामला ख़त्म हो गया है। हमारी तरफ से यही कुछ है। अनवर साहब से हम फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद जानेंगे पाकिस्तान में जो टैक्स के निज़ाम है और उसकी इस्लाहात के हवाले से। आइंदा साल का जब बजट आ जाएगा तो उस पर भी इनकी ज़रूर राय लेंगे। आप हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।